हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। आज 4 दिन हो गए शायद है क्लास नहीं ली है। ठीक है। और फादर की तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लास नहीं ले पाए, इसका हमें बहुत बहुत अफसोस है आपके लिए। व्यूअर्स हमारे कितनी आशाओं के साथ हमारे साथ जुड़े हैं और उनके विश्वास को उनके विश्वास को हम तोड़ने नहीं देंगे, पूरी कोशिश करेंगे और बिल्कुल समय पर आपका कोर्स ख़त्म करा के दिया जाएगा इस चैनल पर। क्लास 10th का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, गोचर रैखिक समीकरण। ठीक है। कहाँ तक हो गया था भाई? बल्ला गेंद हो गया था है? ठीक। अच्छा, एक ये सवाल रह गया, देखो बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलो आप लोग सब खैरियत से तो हैं? सब बढ़िया है? ठीक, चलिए सवाल नंबर हम करा रहे हैं। ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप कमेंट्स में बताना कि आप कैसे हैं। हाँ, जो वीडियो देखें वो ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा रहे हैं। खैर सवाल देखें। एक मित्र दूसरे से कहता है, सवाल है, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो, यदि मुझे 100 दे दो, 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। तो मैं आपसे 2 गुना, तो मैं आपसे खा गया, तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, दूसरा उत्तर देता है खांग्या, यदि आप मुझे 10 दे दे, केवल मतलब 10 रुपए कह रहा है ये, 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। बताइए उनकी क्या संपत्तियां हैं। ठीक है भाई, संपत्तियां बताइए उनकी क्या संपत्तियां हैं। चलिए बैठ जाइए, वैस बैठ जाओ। ठीक, ये सवाल है, ये देखो 2 मित्र हैं। एक मित्र कह रहा है कि मुझे आप 100 रुपए दे दो। 100 रुपए का मतलब जानते हो? केवल 100 रुपए। 100 रुपए में वो कह रहा है मैं आपसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा, केवल 100 रुपए में। 100 रुपए उसे मिलेंगे, उससे कितना अमीर हो जाएगा? डबल अमीर हो जाएगा। दूसरा जो कह रहा है व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कहता है यदि आप मुझे केवल 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, तो इनकी संपत्तियां बतानी है आपको कि कितनी कितनी संपत्ति है ये
रखते हैं। ठीक है, कितनी कितनी संपत्तियां ये रखते हैं, ये सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखते हैं इस सवाल को। एक मित्र दूसरे से कहता है, तो हमें पता होना चाहिए पहले मित्र पर कितना धन है और दूसरे पे कितना धन है, तभी हम ले दे सकते हैं। तो मान ले रहे हैं भाई साहब, मानते हैं। हल माना एक मित्र पर हाँ ये हिल आ जाए, आराम से बैठो। एक मित्र पर x रुपए तथा दूसरे पर y रुपए धन है। इतना धन है, एक पे x है और दूसरे पे y है। अब देखो एक एक शर्त बढ़ते जाएंगे और सवाल को करते जाएंगे। प्रथम शर्त की बात करें, प्रथम शर्त, तो पहली जो शर्त है वो क्या है, एक मित्र दूसरे से कहता है मुझे आप 100 रुपए दे दो। सुनो सुनो सुनो, एक मित्र दूसरे से कहता है कि आप मुझे 100 दे दो। एक मित्र का मतलब पहला मित्र, ठीक है, एक मित्र का मतलब है पहला मित्र। तो पहला मित्र कहता है कि आप मुझे 100 दे दो। एक मित्र दूसरे से कहता है, ये दूसरा है, ये वाला पहला है। एक मित्र दूसरे से कहता है कि आप मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो पहले मित्र पर कितना धन हो जाएगा बताइए? पहले मित्र पर धन x प्लस 100 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे से ले रहा है, तो इस पे धन हो जाएगा आपका x प्लस 100, यही तो हो जाएगा। और दूसरे पे धन कितना बचेगा? दूसरे पर धन y माइनस 100। एक बात बताओ, एक से ले रहा है दूसरे पहुंच रहा है, दूसरे के घटेंगे और एक के बढ़ेंगे। इन्होंने इन्हें 100 रुपए दे दी तो इनके खुद के तो घट गए 100 रुपए और इनके 100 रुपए की वृद्धि हो गई। अब ये इन दोनों में संबंध क्या है? वो संबंध यहाँ पर है कि 100 दे दो तो हम कितने हो जाएंगे? 2 गुना हो जाएगा। कौन 2 गुना हो जाएगा? जिसे पैसा दिया है, पहला। यानी कि यहाँ पे आपका x प्लस 100 का जो वैल्यू है बराबर होगा 2y माइनस 100 के। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आप हल करें, x प्लस 100 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2y माइनस 200। 2y इधर ले आ रहे हैं आप, तो x माइनस के 2y बराबर माइनस के 200 और माइनस के 100, टोटल कितना आया? माइनस के आया 300। समझ में आया या नहीं आया? आपके सभी की समझ में आया? आया सबके समझ में? बहुत ही शानदार। चलिए, बहुत दिनों बाद आपको देख रहे हैं। और उबैस रजा, बढ़िया। अगला देखो, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है? यदि आप मुझे 10 दे दें, कितने दे दें? 10। तो दूसरी शर्त दे दें, पहले का धन और दूसरे का धन। ये 10 रुपए कौन मांग रहा है भाई साहब, बताएंगे आप? दूसरा मांग रहा है, तो कितना हो जाएगा दूसरे पे धन? जुनैद बताओ। वालेकुम अस्सलाम, बैठी नदीम भाई, बताइए। दिव्यांश बताइए। हाँ, क्या कह रहा है वो कह रहा है यदि आप मुझे 10 दे दें, यदि आप मुझे 10 दे दें, यानी कि दोनों में बातचीत चल रही। वो ये कह रहा है मुझे आप 100 दे दें तो मुझ पे डबल हो जाएंगे तुमसे धन। तो दूसरा कहता है मुझे केवल आप 10 दे दें, तो इसका मतलब दूसरा कह रहा है ना, पहले वाली की तो बात खत्म हो गई ना यहाँ पे। अब कौन कह रहा है? अब दूसरा वाला कह रहा है उसके जवाब में कि आप मुझे केवल 10 रुपए दें, मैं आपसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। समझे? तो इसका मतलब है कि बाई 10 रुपए मांग रहा है। किससे मांग रहा है? x से मांग रहा है। तो बाई का जो धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बाई प्लस 10। वो बाई प्लस 10 वाला जो व्यक्ति है इससे 6 गुना अमीर हो जाएगा। समझ गए बात? ये है सवाल। तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, यानी ये दूसरा वाला पहले वाले से 6 गुना अमीर हो जाएगा। तो बताइए, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। अब 6x को आप इधर ले आएंगे, तो ऐसा करते हैं, पहले x ही लिख लो, माइनस का 6x, माइनस के हो गए, फिर ये प्लस का y ये लिख ले रहे हैं। देख लो देखो, ये 6x इधर आके माइनस हो गए
और क्या नाम है, ये बाई ये आ गया, और इधर देखो फिर क्या आएगा, -60, और 10 इधर आ गए -60 तो ये, और -10 ये, कर टोटल जोड़ दें। चलो कोई बात नहीं, अगली स्टेप में जोड़ लियो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, अब सुकून से करिए। ये लो 70 समीकरण नंबर। अब 1 और 2 को आपको हल करना है, बस बाई को डबल करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, 2 से गुणा कर लो समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करो पहले, समीकरण 2 में 2 से गुणा, 2 छंग 12x प्लस का 2y और 2 सत्ते 14, और यहां पे देखें 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, तो जोड़ दो यहाँ पे भाई, ये हो जाएगा x माइनस के 2y बराबर -300, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब 12x और 12x में से हाँ ये x घटा दो, तो कितना बचा, -11x। यहाँ बताओ 140 में जब आप 300 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -440 आ जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, -440 और बटे में -11। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा इस तरीके से, और 11 चौक होती है 44, तो x कितना आएगा 40। x 40 आ गया तो y निकाल लो समीकरण 1 से। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रख दो समीकरण 1 ये है भाई साहब, तो 40 माइनस के 2y बराबर क्या आ जाएगा, -300। तो यहाँ पे देखें माइनस के तो 2y हो जाएगा, -300, और ये 40 है, ये प्लस है ना, इधर आके हो जाएंगे -40, तो टोटली कितना आएगा बताएगा कोई, 340। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की जो वैल्यू आएगी 340 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 170 रुपये। तो बस इतनी प्रॉपर्टी है इनके पास, जिसमें कोई 6 गुना हो रहा है, कोई 2 गुना हो रहा है। तो पहले मित्र पर धन कितना हो जाएगा, पहले मित्र पर धन ये है भाई 40 रुपये, और दूसरे मित्र पर धन कितना है, ये है 170 रुपये। यही आपका आंसर है, उतारो। हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। आज 4 दिन हो गए शायद है क्लास नहीं ली है, ठीक है, और फादर की तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लास नहीं ले पाए, इसका हमें बहुत बहुत अफसोस है आपके लिए। व्यूअर्स हमारे कितनी आशाओं के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, और उनके विश्वास को उनके विश्वास को हम तोड़ने नहीं देंगे, पूरी कोशिश करेंगे, और बिल्कुल समय पर आपका कोर्स ख़त्म करा के दिया जाएगा इस चैनल पर। क्लास 10th का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, गोचर रैखिक समीकरण, ठीक है। कहाँ तक हो गया था भाई, बल्ला गेंद हो गया था है, ठीक। अच्छा एक ये सवाल रह गया, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलो आप लोग सब खैरियत से तो हैं, सब बढ़िया है, ठीक। चलिए सवाल नंबर हम करा रहे हैं, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप कमेंट्स में बताना कि आप कैसे हैं। हाँ जो
जो वीडियो देखे वो ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा रहे हैं, खैर। सवाल देखें। एक मित्र दूसरे से कहता है, सवाल है, एक मित्र दूसरे से कहता है, यदि मुझे 100 दे दो, यदि मुझे 100 दे दो, 100 दे दो, तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। तो मैं आपसे 2 गुना, तो मैं आपसे खा गया, तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, दूसरा उत्तर देता है खांग्या, यदि आप मुझे 10 दे दे, केवल मतलब 10 रुपए का कह रहा है ये, 10 दे दे, तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। बताइए उनकी क्या संपत्तियां हैं। ठीक है भाई, संपत्तियां, बताइए उनकी क्या संपत्तियां हैं। चलिए बैठ जाइए, वैस बैठ जाओ। ठीक, ये सवाल है, ये देखो 2 मित्र हैं, एक मित्र कह रहा है कि मुझे आप 100 रुपए दे दो। 100 रुपए का मतलब जानते हो, केवल 100 रुपए। 100 रुपए में वो कह रहा है मैं आपसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा, केवल 100 रुपए में। 100 रुपए उसे मिलेंगे, उससे कितना अमीर हो जाएगा, डबल अमीर हो जाएगा। दूसरा जो कह रहा है व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कहता है यदि आप मुझे केवल 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, तो इनकी संपत्तियां बतानी है आपको कि कितनी कितनी संपत्तियां ये रखते हैं। ठीक है, कितनी कितनी संपत्तियां ये रखते हैं, ये सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखते हैं इस सवाल को। एक मित्र दूसरे से कहता है, तो हमें पता होना चाहिए पहले मित्र पर कितना धन है और दूसरे पे कितना धन है, तभी हम ले दे सकते हैं। तो मान ले रहे हैं भाई साहब, मानते हैं। हल, माना एक मित्र पर, हाँ ये हिल आ जाए, आराम से बैठो। एक मित्र पर x रुपए तथा दूसरे पर y रुपए धन है। इतना धन है, एक पे x है और दूसरे पे y है। अब देखो एक एक शर्त बढ़ते जाएंगे और सवाल को करते जाएंगे। प्रथम शर्त की बात करें, प्रथम शर्त, तो पहली जो शर्त है वो क्या है, एक मित्र दूसरे से कहता है मुझे आप 100 रुपए दे दो। सुनो सुनो सुनो, एक मित्र दूसरे से कहता है कि आप मुझे 100 दे दो। एक मित्र का मतलब पहला मित्र, ठीक है, एक मित्र का मतलब है पहला मित्र। तो पहला मित्र कहता है कि आप मुझे 100 दे दो। एक मित्र दूसरे से कहता है, ये दूसरा है, ये वाला पहला है। एक मित्र दूसरे से कहता है कि आप मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो पहले मित्र पर कितना धन हो जाएगा बताइए, पहले मित्र पर धन x + 100 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे से ले रहा है, तो इस पे धन हो जाएगा आपका x + 100, ये तो हो जाएगा। और दूसरे पे धन कितना बचेगा, दूसरे पर धन y - 100,
एक बात बताओ, एक से ले रहा है दूसरे पहुंच रहा है, दूसरे के घटेंगे और एक के बढ़ेंगे। इन्होंने इन्हें 100 रुपए दे दी तो इनके खुद के तो घट गए 100 रुपए और इनके 100 रुपए की वृद्धि हो गई। अब ये इन दोनों में संबंध क्या है? वो संबंध यहाँ पर है कि 100 दे दो तो हम कितने हो जाएंगे? 2 गुना हो जाएगा। कौन 2 गुना हो जाएगा? जिसे पैसा दिया है, पहला। यानी कि यहाँ पे आपका x प्लस 100 का जो वैल्यू है बराबर होगा 2y माइनस 100 के। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आप हल करें, x प्लस 100 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2y माइनस 200, 2y इधर ले आ रहे हैं आप, तो x माइनस के 2y बराबर माइनस के 200 और माइनस के 100, टोटल कितना आया? माइनस के आया 300। समझ में आया या नहीं आया? आपके सभी की समझ में आया? आया सबके समझ में? बहुत ही शानदार। चलिए, बहुत दिनों बाद आपको देख रहे हैं। और उबैस रजा, बढ़िया। अगला देखो, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है? यदि आप मुझे 10 दे दें, कितने दे दें? 10। तो दूसरी शर्त दे दें, पहले का धन और दूसरे का धन। ये 10 रुपए कौन मांग रहा है भाई साहब, बताएंगे आप? दूसरा मांग रहा है, तो कितना हो जाएगा दूसरे पे धन? जुनैद बताओ। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए नदीम भाई, बताइए। दिव्यांश बताइए। हाँ, क्या कह रहा है वो कह रहा है यदि आप मुझे 10 दे दें, यदि आप मुझे 10 दे दें, यानी कि दोनों में बातचीत चल रही। वो ये कह रहा है मुझे आप 100 दे दें तो मुझ पे डबल हो जाएंगे तुमसे धन, तो दूसरा कहता है मुझे केवल आप 10 दे दें, तो इसका मतलब दूसरा कह रहा है ना, पहले वाली की तो बात खत्म हो गई ना यहाँ पे। अब कौन कह रहा है? अब दूसरा वाला कह रहा है उसके जवाब में कि आप मुझे केवल 10 रुपए दें, मैं आपसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। समझे? तो इसका मतलब है कि बाई 10 रुपए मांग रहा है। किससे मांग रहा है? एक्स से मांग रहा है। तो बाई का जो धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बाई प्लस 10। वो बाई प्लस 10 वाला जो व्यक्ति है इससे 6 गुना अमीर हो जाएगा। समझ गए बात? ये है सवाल। तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, यानी ये दूसरा वाला पहले वाले से 6 गुना अमीर हो जाएगा। तो अब बताइए, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। अब 6x को आप इधर ले आएंगे, तो ऐसा करते हैं, पहले x ही लिख लो, माइनस का 6x, माइनस के हो गए, फिर ये प्लस का बाई ये लिख ले रहे हैं। देख लो देखो, ये 6x इधर आके माइनस हो गए, और क्या नाम है, ये बाई ये आ गया, और इधर देखो फिर क्या आएगा? माइनस के 60, और 10 इधर आके माइनस के 60, तो ये, और माइनस के 10 ये का टोटल जोड़ दें। चलो कोई बात नहीं, अगली स्टेप में जोड़ लियो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, अब सुकून से करिए। ये लो 70 समीकरण नंबर। अब 1 और 2 को आपको हल करना है, बस बाई को डबल करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, 2 से गुणा कर लो समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करो पहले, समीकरण 2 में 2 से गुणा, 2 छंग 12x प्लस का 2y और 2 सत्ते 14। और यहां पे देखें 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, तो जोड़ दो यहाँ पे भाई, ये हो जाएगा x माइनस के 2y बराबर माइनस 300। तो ये दोनों कट जाएंगे। अब 12x और 12x में से हाँ ये x घटा दो, तो कितना बचा? माइनस के 11x। यहाँ बताओ 140 में जब आप 300 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 440 आ जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 440 और बटे में माइनस के 11। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा इस तरीके से, और 11 चौक होती हैं 44, तो x कितना आएगा? 40। x 40 आ गया तो बाई निकाल लो समीकरण 1 से। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रख दो समीकरण 1 ये है भाई साहब, तो 40 माइनस के 2y
बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 300। तो यहाँ पे देखें माइनस के तो 2 बाई हो जाएगा, माइनस के 300 और ये 40 है, ये प्लस है ना, इधर आके हो जाएंगे माइनस के 40। तो टोटली कितना आएगा बताएगा कोई, 340। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की जो वैल्यू आएगी 340 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 170 रुपये। तो बस इतनी प्रॉपर्टी है इनके पास, जिसमें कोई 6 गुना हो रहा है, कोई 2 गुना हो रहा है। तो पहले मित्र पर धन कितना हो जाएगा, पहले मित्र पर धन ये है भाई 40 रुपए, और दूसरे मित्र पर धन कितना है, ये है 170 रुपए। यही आपका आंसर है, उतारो।